नमस्कार दोस्तों। भारत के लद्दाख में कुछ लोग सड़कों पर उतरते हैं प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को लेकर और पुलिस के साथ बुधवार को झड़प होती है और अभी तक यदि बीबीसी न्यूज हिंदी की माने तो 4 लोगों की मौत हो गई और साथ में 59 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 30 पुलिसकर्मी हैं। पूरी बात हम लोग करने वाले हैं कि आखिर लद्दाख बड़ा शांति प्रिय जगह होने के बावजूद क्यों लोग सड़कों पर उतरे, इस प्रकार से प्रदर्शन किए और 4 लोगों की बिल्कुल मौत हो जाती है। पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले यह समझिएगा कि आखिर लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो क्या बोले। तो दोस्तों, राज्यपाल के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो कह रहे हैं कि अब इससे पहले भी लद्दाख में एक बार हिंसक झड़प हुई थी 1989 में, जिसमें से 3 लोग मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये लद्दाख की अब तक की सबसे बड़ी ये हिंसक झड़प है, प्रदर्शन है, जिसमें 4 लोगों की मौत होती है। और साथ में दोस्तों, इन सब चीजों के बाद एक नाम निकल के सामने आता है पूरे आंदोलन में, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से सीधे सीधे दोषी ठहराया जा रहा है। इनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि इन्हीं के कहने पे, सोनम वांगचुक के कहने पे ये पूरा प्रदर्शन होता है। लेकिन सोनम वांगचुक बिल्कुल इस बात को नकार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा जो भी हिंसा हो रही लद्दाख में, युवा हिंसा बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे आंदोलन को ही नुकसान पहुंचेगा। और साथ में सोनम वांगचुक कहते हैं कि पिछले 5 सालों से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो शांतिपूर्ण, शांति प्रिय था। लेकिन दोस्तों, ये जेनजी जनरेशन के लोग सड़कों पर उतरते हैं और प्रदर्शन को बड़ा उग्र बना देते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग यहां पे ये समझिएगा कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, उनकी बेसिक मांगे क्या हैं। तो दोस्तों, जो लद्दाख के लोग हैं उनकी मांग यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित किया जाए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और साथ में जो 6ठी अनुसूची का विस्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि लद्दाख में जो सरकारी नौकरियां, सरकारी पद हैं या नौकरियां, उनमें आरक्षण भी लागू किया जाए लद्दाख के लोगों के लिए। तो इस प्रकार की उनकी बेसिक कुछ डिमांडें हैं, जिसको लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अभी ये प्रदर्शन होते होते यहां तक पहुंच गया है कि बिल्कुल 4 लोगों की मौत भी हो गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी ये पूरा लद्दाख में जितना आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति को आप समझिएगा किस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रही है। तो बीजेपी द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे न तो सोनम वांगचुक है, न तो जेनजी जनरेशन है, बल्कि कांग्रेस के। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस जेनजी जनरेशन को सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे से ये पूरा षड्यंत्र, पूरा जो आंदोलन है वो कांग्रेस करवा रही है। यानी ये इनको केंद्र सरकार में है, इनको जांच करनी चाहिए और ये बिल्कुल कांग्रेस पे ये पूरा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी गवर्न कर रही है और बीजेपी का ये दायित्व है कि बिल्कुल लद्दाख में जो हिंसक झड़प हुई है उसकी जांच करे। और सबसे बड़ी बात कि लद्दाख के लोगों की बिल्कुल बातें सुनी जाएं कि आखिर लद्दाख के लोगों की ऐसी मांग क्या है। और साथ में दोस्तों, यदि हम लोग सोनम वांगचुक की बात करें, यह पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, पिछले 15 दिनों से लगातार लद्दाख की भलाई के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए ये भूख हड़ताल पर थे। और अभी जब ये बिल्कुल की आंदोलन हिंसक हो गया तो सोनम वांगचुक अपने प्रदर्शन को, अपने हड़ताल को बिल्कुल स्थगित कर दिए, रोक दिए हैं। लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से बीबीसी न्यूज की माने तो सोनम वांगचुक को ही यहां पे एक तरीके से अपराधी यहां पे साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।